दिल्ली में इस वक्त दो आंदोलनों की आहट है। एक तरफ जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जो कई दिनों से जारी है, वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों का दिल्ली कूच। यानी सवाल सिर्फ प्रदर्शन का नहीं है, सवाल यह है कि अगर राजधानी में दो बड़े आंदोलन एक साथ सड़क पर उतर आए तो दिल्ली का क्या होगा। पहले आपको बताते हैं सीजेपी के आंदोलन में अब तक क्या क्या हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल ले जाए जाने के बाद हुई। इसके बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भूख हड़ताल शुरू की। प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाते रहे, लेकिन सोमवार को हालात अचानक बिगड़ गए। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन सीजेपी ने संसद चलो मार्च का ऐलान किया। प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक भीड़ ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और सुरक्षा बलों पर पथराव किया। इसके बाद दिल्ली की सड़कें जंग का मैदान बनती नजर आई। जंतर मंतर, जनपथ, रायसीना रोड, कई इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोली का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक ऐसा हिंसा में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है। इतना ही नहीं, पुलिस का दावा है कि 15 से 20 सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और कुछ जगहों पर दुकानों में तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई। यानी जिस आंदोलन की शुरुआत अपनी मांगों को लेकर सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए हुई थी, वो सोमवार को हिंसा और नुकसान तक पहुंच गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। कई लोगों के खिलाफ बीएनएस समेत दूसरी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाया, लेकिन रात होते होते प्रदर्शनकारी दोबारा जंतर मंतर पहुंच गए। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने ऐलान कर दिया कि आंदोलन जारी रहेगा और मंगलवार को भी संसद तक मार्च निकाला जाएगा। अब बात सरकार और सीजेपी के बीच की बातचीत की करेंगे। सोमवार को सीजेपी के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात की। पहली बैठक में उनकी मांगों पर चर्चा हुई। इसके बाद प्रतिनिधियों ने लिखित ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन सरकार की तरफ से तत्काल किसी भी तरह का कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से धरना खत्म करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे प्रदर्शन का नुकसान किसे हुआ? सबसे पहले नुकसान हुआ कानून व्यवस्था का। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। वहीं दूसरा, आम जनता को परेशानी हुई। कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ, रास्ते बंद किए गए, लोगों को वैकल्पिक रास्तों से आना पड़ा। तीसरा, सरकारी संपत्ति और वाहनों को नुकसान पहुंचने का दावा है। और चौथा, सबसे अहम, संसद की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए। जिस वक्त संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, उस वक्त संसद के आसपास बड़े प्रदर्शन और हिंसक झड़पें सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। संसद सिर्फ एक इमारत नहीं, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ऐसे में सुरक्षा घेरा तोड़ने या संसद की तरफ जबरन बढ़ने की कोशिश को सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही गंभीर माना जाता है। लेकिन अब दिल्ली के सामने एक और चुनौती है, किसानों का दिल्ली कूच। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में पंजाब और दूसरे राज्यों से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत की तैयारी में है। किसानों का आरोप है कि प्रस्तावित ट्रेड डील से ही भारतीय कृषि, डेयरी सेक्टर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसी के विरोध में किसान दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धारा 163 लागू है, भारी पुलिस बल तैनात हैं और बैरिकेडिंग की गई है। वहीं खनौरी के पास भी किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अब जरा समझिए, एक तरफ जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन, दूसरी तरफ दिल्ली की सीमा की ओर बढ़ते किसान और बीच में संसद का मॉनसून सत्र। अगर दोनों आंदोलन एक साथ बड़े हो गए तो दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। दिल्ली में ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है, कई रास्ते बंद हो सकते हैं।
आम लोगों की आवाजाही मुश्किल हो सकती है और संसद समेत संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ सकते हैं। हालांकि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन जब हिंसा में बदलता है तो उसका नुकसान सिर्फ सरकार या पुलिस को नहीं बल्कि आम जनता को भी उठाना पड़ता है। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली में एक साथ दो बड़े आंदोलनों को संभालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनेगा? क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत से रास्ता निकलेगा? क्या सीजेपी का आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा? और क्या किसानों का दिल्ली कूच राजधानी की व्यवस्था को और प्रभावित करेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर तनाव है, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और राजधानी की नजर अब जंतर मंतर से लेकर शंभू बॉर्डर तक टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, प्रदर्शन अपनी मांगों के लिए जरूरी है या हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और दिल्ली के इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट के लिए टीएनपी न्यूज को फॉलो करना ना भूलें।